गुप्ता लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारे इस क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का एक नया एक्सरसाइज। तो चलिए बात करते हैं आज का हमारा एक नया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4 है, क्या है? डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में डिफरेंशिएशन करना है किसका? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो हम लोग हमारे जो पिछले क्लास हुआ था डिफरेंशिएशन का, जब भी हुआ था तो उसमें हम लोग देख चुके थे डिफरेंशिएशन का थर्ड एक्सरसाइज था कि डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करते हैं। तो चलिए ना बात करते हैं इसमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो चलिए उस फॉर्मूला पर पहले बात किया जाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये हमारा एक्सरसाइज। चलिए बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 1। क्या फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा? कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है चलिए देखते हैं। पहला फॉर्मूला देख लीजिए, क्या याद करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। पहला फॉर्मूला आपको यही याद करना है। इसी में दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और एक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 2 में आते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या याद करना पड़ेगा? 1 माइनस कोसेक एक्स, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है? एक्स, एक्स बाई 2। सेम एज 1 माइनस कोस 2x क्या होगा? 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, तो थीटा कितना है? 2x बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर यहाँ तक? इसी में थर्ड फॉर्मूला ऐड कर लीजिए, 1 माइनस कोस 3x क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, तो थीटा 3x, तो 3x बाई 2। सेम एज और एक फॉर्मूला ऐड कर लीजिए इसमें, 1 माइनस कोस 4x क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है? 4x, 4x बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। चलिए ना बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला। थर्ड क्या है हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर थर्ड देखिए क्या याद करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम एज बात करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इट मीन्स 2x बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर x। सेम एज हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा, 1 प्लस कॉस 3x क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है? 3x, 3x बाई 2। सेम एज इसके लिए और एक फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस cos 4x क्या चीज हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 4x बाई 2 इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर 2x। इतना फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, क्या है? 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम एज 1 माइनस कोस 2x है, तो यहाँ के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल करिए इतना आगे। सेम एज यही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या है थर्ड वाला में देखिए, 1 प्लस कोस एक्स, कोस एक्स क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इट मीन्स माइनस में है, 1 माइनस कोस है तो क्या हुआ? साइन हो रहा है, और 1 प्लस कोस है तो क्या हो रहा है? कोस हो रहा है। ये फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 कंप्लीट हो गया। और एक फॉर्मूला देखिए ना, फॉर्मूला नंबर 4 में क्या पढ़ना है। फॉर्मूला नंबर 4 में क्या है? साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हमारा साइन एक्स का फॉर्मूला होता है। तो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होगा? 2 साइन 2x बाई 2 इंटू कॉस 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना जाएगा? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स।
इसी में हमारा और एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। सेम एज हमारा लास्ट फॉर्मूला होगा इसके लिए, और साइन 4x क्या चाहिए हो जाएगा, 2 साइन 4x/2 इंटू कॉस 4x/2 इक्वल टू क्या चाहिए हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला था, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आपके, यहाँ पर 3 फॉर्मूला है, यहाँ पे कितना फॉर्मूला है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 है, इट मीन 4 4 8 12 12 3 15। ये 15 फॉर्मूला में आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से 15 तो याद करना नहीं है, याद कितना है, यहाँ से एक फॉर्मूला याद करें कि साइन एक्स का क्या होता है, तो 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ऐसे एक फॉर्मूला यहाँ से याद कर लीजिए शुरू वाला, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 इट मीन x/2। सेम एज यहाँ पे हम लोग को बात करना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 x/2। इसमें हम लोग यहाँ पर देखें क्या आपकी, इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें तो सारा कॉमन, बस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे साइन हो रहा है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस हो रहा है। तो ये एक याद कर लीजिए, यहाँ माइनस है तो क्या हो रहा है, साइन हो रहा है, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो रहा है, कोस हो रहा है। बस इतना ही का फर्क है। ये तो आप लोग बचपन से याद कर ही लिए होंगे, क्लास 10 से क्लास 9 से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से जो ट्रिग्नोमेट्री, ये याद हो चुका होगा। तो चलिए ना, इसकी बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग लगभग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 40 to 50 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए ना, आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व होगा उसको हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये सबको अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जैसे वो क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा आपको, RS अग्रवाल के बुक में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, RS अग्रवाल के बुक में मिल जाएगा, जाके खोल के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए ना बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, क्या फाइंड करना है, dy/dx व्हेन, कब, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x। ये हमारा कुछ दिया गया है, इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, dy/dx फाइंड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को दिया क्या गया, देखिए ना, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x है। तो अभी हम लोग कुछ थोड़ी देर पहले कुछ फॉर्मूला पे डिस्कस किए थे, क्या फॉर्मूला पे डिस्कस किए थे, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, और प्लस होगा तो क्या होगा, तो माइनस होता है यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है। तो इसका एक फॉर्मूला देखिए ना, पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, 1 माइनस कोस एक्स, माइनस है तो क्या है, साइन होगा, तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इट मीन्स x/2। ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे ना। और एक फॉर्मूला देखिए ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या डिस्कस किए थे, चलिए देखते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या डिस्कस किए थे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या इसे, इसको लिखने का क्या तरीका है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू क्या दिया उसको लिख लीजिए ना, tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स है डिवाइडेड बाई साइन एक्स दिया गया है इसे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, तो दिस इम्प्लाइज डैट 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 x/2। तो इसको लिखिए ना सर, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इट मीन्स x/2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या कैंसिल हो रहा है हमको वो देखना है। विद इन ब्रैकेट इसको कर लेते हैं, क्या कैंसिल हो, देखिए ना, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन x/2 से क्या कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया, दिस इम्प्लाइज डैट tan इनवर्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हम लोग पास बच गया सर। तो साइन बाय कोस क्या जानते हैं हम लोग, वो हम लोग को चाहिए। तो क्या जानते हैं, साइन बाय कोस इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कोस
10x/2। यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है, 10 इनवर्स x है और एक 10x। 10 इनवर्स को जब हम लोग पॉजिटिव करेंगे, इट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 इनवर्स इंटू 10x/2, ये हमारा गिवन है। तो ये इनवर्स ना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10x। यहाँ पे क्या है, 10x/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बस वही काम करेंगे। यहाँ पे x नहीं होगा तो क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे जब यहाँ कैंसिल हो क्या बचेगा हम लोग को, y इक्वल टू क्या बचा, x/2। यहाँ पे देख लीजिए y छूट चुका है, लिख लेते थोड़ा सा, तो y इक्वल टू x/2। अब करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट। क्या होगा, dy/dx इक्वल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बात करते हैं, दिस इम्प्लाइज dy/dx। देखने वाली बात क्या है, 2 कांस्टेंट, 2 को बाहर कर दीजिए, तो 2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर इसका रिजल्ट, dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू 1। दिस इम्प्लाइज डैट dy/dx इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन का रिजल्ट है। सेम एज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy/dx व्हेन, कब फाइंड करना पड़ेगा, व्हेन y इक्वल टू cosec इनवर्स, इट मीन्स cos इनवर्स विद इन रूट 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा दिया गया है। चलिए ना इसको सोल्व करके बताते हैं कैसे सोल्व होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है इसका सॉल्यूशन। लेट, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये दिया हुआ है ना हम लोग को, लिख लीजिए ना, 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए बताते हैं। एक चीज यहाँ पे बताया गया है, 1 यहाँ पे देखिए ना, 1 प्लस cos x, तो प्लस होगा तो क्या बोले थे हम, cos होगा, तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए ना, क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या बोले थे, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या है x, तो लिखेंगे x/2। ये फॉर्मूला पुट करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस cos x क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। देखने वाली बात है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, चलिए देखते हैं क्या बचा है रिमेनिंग। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, देखिए ना, cos इनवर्स विद इन रूट क्या बचा, cos स्क्वायर x/2 बचा है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे देखने में क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब क्या होगा, y इक्वल टू cos इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या होगा, cos x/2 हो जाएगा। फिर से कंडीशन क्या हो गया, सेम हो गया, एक इनवर्स में एक क्या में है, इनवर्स में नहीं है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स से cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या होगा इसका रिजल्ट, तो y इक्वल टू क्या होगा, x/2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, कैसे होगा डिफ्रेंसिएशन, चलिए देखते हैं। तो आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x/2, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा इसका रिजल्ट सर बताइए ना। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू 1/2, बाहर 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, dx का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। क्या होगा इसका रिजल्ट, dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू 1/2। उम्मीद करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएट, क्या डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, साइन इनवर्स
विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन तो सर सेम है, आप नहीं भी बताइएगा फिर भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सॉल्व तो करना मेरा काम है। चलिए करते हैं सॉल्व। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या लिखेंगे, पहले लेट y इक्वल टू जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग लिखेंगे। सर हम लोग यहाँ पे देखने वाली बात है, हम लोग क्या फॉर्मूला जान सर, माइनस है तो क्या होता है सर, साइन का टर्म वाला आता है। तो एक फॉर्मूला देखिए ना, हम लोग अभी पढ़े जस्ट 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू क्या पढ़े थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हम लोग पढ़े थे। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, सेम यही फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं ना, ये सब फॉर्मूला लिखना नहीं, बस हमको आपको एक्सप्लेन करते हैं, सब फॉर्मूला साइड में लिख के। यहाँ ये फॉर्मूला हम लोग पुट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कोसेक के लिए क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखने वाली बात है। तो क्या होगा सर, दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू साइन इनवर्स विद इन रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखने वाली बात है सर, क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है, क्या लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू साइन इनवर्स, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास साइन एक्स बाई 2। अब क्या देखने वाली बात है सर, एक इन्वर्स में है साइन, एक नहीं है इन्वर्स में, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा सर, तो क्या बचेगा सर, y इक्वल टू एक्स बाई 2। अब से इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यही ना, तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करके बताते हैं। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट। तो क्या होगा रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखने वाली बात क्या है यहाँ पे सर, 2 कांस्टेंट बाहर कीजिए ना, 1 बाई 2 इंटू डी, अब डी एक्स के रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका रिजल्ट क्या चाहिए हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं सर इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए ना मूव करते हैं, हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्या करना बोल रहा है देखिए, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट का। डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स, किसका डिफ्रेंशिएट करना है, टेन इनवर्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में बोला है इसे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने बोल रहा है। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो कुछ करने वाले तो बात है ना इसमें भी, चलिए इसका आपको दिखाते हैं हम सॉल्यूशन ही। सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। अब देखने वाली बात, हम क्या बोले थे, यहाँ पे प्लस होगा तो क्या होगा, कोस वाला टर्म आता है, तो 1 प्लस कोस एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है एक्स बाई 2। यहाँ पे साइन एक्स का क्या बताया थे, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये एक्सप्लेन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज डेट हम लोग y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स साइन एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखने वाली बात है, स्क्वायर से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो चुका है, हमारे पास बचा क्या, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पर रिमेनिंग बच गए सर। क्या होता है सर इसका मतलब, टेन इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 एक्स बाई 2।
इन्वर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू बचेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के इसमें डिफ्रेंशिएट करना तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाई टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका रिजल्ट बताइए ना सर, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए ना, 1/2 एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी एक्स कैंसिल होके 1, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। इतना तो उम्मीद कर ही सकते कि कैलकुलेशन तो अच्छा ही होगा। चलिए मूव करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, उस पर बात करेंगे। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। बात क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व भी करेंगे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कब, व्हेन एक्स इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू क्या है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। हाँ सर, ये क्वेश्चन को तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अभी बताया था आप 1 प्लस कॉस एक्स, तो प्लस है तो क्या है, कॉस वाला फॉर्मूला लगता है, साइन एक्स क्या करेंगे, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू रख देंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस है तो क्या, कॉस वाला फॉर्मूला मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू रखेंगे, थीटा का जगह क्या है, एक्स से, तो हम इसको बना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं सोल्यूशन। लेट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। इसका डिफरेंशियल कैसे होगा सर, दिस इम्प्लाइज डैट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो बात करते हैं ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। कहाँ से लिख रहे हैं सर, फॉर्मूला बताइए तो, 1 प्लस कॉस एक्स से क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, कॉस होगा। साइन एक्स का क्या फॉर्मूला है सर, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब देखिए ना क्या कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन कॉट एक्स बाई टू। एक इन्वर्स में सर, एक इन्वर्स में नहीं है, तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई टू। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या रिजल्ट होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा इसका रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू डी एक्स कैंसिल होकर 1, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। उम्मीद करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो समझ में आ गया होगा। चलिए ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। डिफरेंशिएट कोट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो चलिए ना बात करते हैं सॉल्यूशन पे। लेट क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया गया है, कोट इनवर्स लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कुछ टर्म लिखा हुआ है कैसे कि 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स विद इन ब्रैकेट प्लस है सर, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, या फिर माइनस सर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। कहाँ से लिखे सर, देखिए ना आपको बताया क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स और एक 1 माइनस कॉस एक्स है, प्लस में क्या बोले थे, प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कर देना, अब माइनस रहेगा तो क्या बोल दिए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कर देना, कर दीजिए ना।
दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर, कोस बाय साइन पहले क्या होता है, पहले वही कन्वर्ट कर लेते हैं ना, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, लिखिए ना कोट स्क्वायर एक्स बाय 2 विद इन ब्रैकेट। अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोट इनवर्स कोट एक्स बाय 2, इनवर्स से कोट कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स बाय 2। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड x, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट। क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, dy बाई डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कीजिए सर, डिफ्रेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 बाहर तो x बचा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1, एक टर्म और लिखिए सर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। डिफ्रेंशिएशन ये 12 का कितना मार्क्स होता है, 44 मार्क्स के लिए डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 44 का 44 मार्क्स आना चाहिए एग्जाम, इसलिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन में इतना टाइम दे रहे हैं, इतना स्लो स्लो करके पूरे हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए सर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट cot इनवर्स कर्ली ब्रैकेट ओपन विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 3x कर्ली ब्रैकेट क्लोज। किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, देखिए ना x के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। कैसे इसका डिफरेंशिएट करें सर, कुछ नहीं करना है, सेम करेंगे ना, लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 3x 1 माइनस कॉस 3x। क्या आप लोगों को बताया गया था, क्या बताए थे हम, देखिए यहाँ क्या बताया, यहीं पे साइड में दिखाते हैं क्या बताया, 1 प्लस कॉस 3x, इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा मानिए ना, तो प्लस है तो क्या वाला होगा, कॉस का तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 3x बाई 2 है, 1 माइनस कॉस 3x माइनस है तो क्या होगा साइन होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इट मीन 3x बाई 2। अब चलिए इसको पुट करते हैं, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस है तो क्या कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। सही है सर, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे सर, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब कोस बाय साइन हम लोग क्या जानते हैं सर, कोस बाय साइन हम लोग कोट जानते हैं, तो वहीं पे हम लोग बात कर लेंगे सर, कोस बाय साइन क्या जानते हैं, कोट जानते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स, कोस बाय साइन क्या जानते हैं सर, कोट स्क्वायर 3x बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सर। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट 3x बाई 2, इनवर्स से कॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा सर, 3x बाई 2 बचेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे सर, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स को 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर कीजिए ना, x का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये रिजल्ट तो आ चुका है सर, 3/2 इंटू डी एक्स कैंसिल होकर 1, क्या होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा रिजल्ट हो चुका है। तो चलिए ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैस टाइप का है और कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 चलिए मूव करते हैं जल्दी से बिना लेट किए हुए।
डिफ्रेंशिएट क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसको करना है, क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स रूट ओवर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में बोल दिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए तो चलिए क्या होगा सर। पहले तो लिखते हैं हम लोग, सोल्यूशन लिखते हैं, फिर लिखते हैं लोग सर लेट y इक्वल टू ये टर्म को लिखते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं सर, वहाँ प्लस है तो किसका फॉर्मूला जाता है सर, 1 प्लस कॉस एक्स है तो किसका सर, कॉस वाला फॉर्मूला जाता है, इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स बाई 2। यहाँ पे माइनस है तो किसका फॉर्मूला जाता है सर, साइन का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यह फॉर्मूला पुट करते हैं ना। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कैंसिल क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखने वाली क्या बात है सर, यहाँ पे टेन इनवर्स तो है सर, कॉस बाय साइन हम लोग क्या जानते हैं, कॉट जानते हैं, कॉस बाय साइन क्या जानते हैं, कॉट, तो लिख दीजिए कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 विद इन ब्रैकेट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए ना, y इक्वल टू टेन इनवर्स कैंसिल हो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। अब हम लोग को क्या करना है, एक चैलेंजिंग मोड है, क्या करना है, कोट को हम लोग को टेन में कन्वर्ट करना है, कोट को हम लोग को टेन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क में। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है, पाई बाई 2 इट मीन 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 0, या फिर यहाँ पे 360 का बात होता है, यहाँ पे क्या बात होता है 180 पाई का बात होता है, यहाँ पे क्या बात होता है 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 4 पाई बाई 2 पाई। अब बात करते हैं सर, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस। यहाँ पर याद रखिएगा एक्स एक्सिस मतलब होता है नो चेंज, अब वाई एक्सिस मतलब होता है चेंज, वाई इक्वल टू क्या होता है वाई एक्सिस मतलब चेंज। अब बात करेंगे सर हम लोग को क्या 10 में कोट को किस में लाना है 10 में, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर क्या होता है पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे कोट है ना सर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कोट को 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। पाई बाई 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव। वाई एक्सिस चेंज या नो चेंज, चेंज, तो क्या हो जाएगा 10 किस में चल जाएगा कोट में, क्या बोले इसको क्लियर कीजिए। पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस मतलब चेंज या नो चेंज, चेंज सर, तो क्या हो जाएगा 10 किस में हो जाएगा कोट में। हम लोग क्या लिखेंगे इसको y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिखेंगे ना सर। तो क्या होगा y इक्वल टू 10 बचे 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यही हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग अब क्या करेंगे सर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, चलिए करते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए तब जाके मैथ में कहीं नहीं फंसिएगा। अब क्या होगा सर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा इसका रिजल्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इट मीन्स यहाँ पे देखिए सर किसका फॉर्मूला पुट करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस v, इट मीन्स यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दोनों के लिए इक्वली बटेगा। तो पहला डिफ्रेंसिएशन होगा पाई बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। एक चीज पहले भी बता चुके थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 0, इसका वैल्यू पूरा क्या होगा 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2 बार कीजिए सर, यहाँ पे कांस्टेंट है 2, 1/2 बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2
इंटू डी एक्स कैंसिल हो गया 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2। रिजल्ट हो गया हमारा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो चलिए बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट क्या डिफरेंशिएट करना है, tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। चलो उतना देर से पढ़े हुए, हम लोग सिर्फ कोस वाला फॉर्मूला था, साइन वाला नहीं जानते, हम लोग सिर्फ कोसी वाला पढ़े हैं ना। तो हम लोग अभी ना तुरंत क्या है कि हम लोग साइन किस में चेंज करेंगे, कोस में चेंज। कोस में कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग अभी बात कर चुके हैं। तो सेम मैच करेंगे। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स cos x, तो ऐसे ही रहेगा सर, 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, π/2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, cos π/2 माइनस एक्स, π/2 बाई एक्सिस है 90 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में चेंज हो रहा है। ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अब एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे। और एक काम करना था हम लोग को, चलिए करते हैं। टेन भाई एक कॉस को चेंज कीजिए साइन में, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला हम लोग को नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू tan इनवर्स। अब क्या जानते हैं, साइन थीटा फॉर्मूला 2 साइन π/2 माइनस x/2 इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या जानते हैं, क्या है डिवाइडेड बाई में 1 प्लस कॉस एक्स। क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर θ/2, इट मीन्स π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यही लिखना है सर। तो क्या है देखने वाली बात, ये से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन बाई कोस क्या जानते हैं, टेन जानते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट टेन इनवर्स साइन बाई कोस 10, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर 2 क्या होगा 4, तो π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आता ही होगा, कैसे किए यहाँ पे। तो क्या करेंगे अब, 10 से 10 क्या चीज हो जाएगा, 10 में से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, y इक्वल टू π/4 माइनस x/2। इसका रिजल्ट हम लोग बता सकते हैं सर, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 इसका रिजल्ट हो जाएगा सर। चलिए सॉल्व करके बता दीजिए फिर भी। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ π/4 माइनस x/2 with respect to x. This implies that dy by dx equal differentiation of π/4 किसके रिस्पेक्ट में x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 किसके रिस्पेक्ट में x। अभी बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है सर, 0 होता है। माइनस यहाँ पे 1/2 बाहर कर देंगे, इसका 0 कहाँ से, तो फॉर्मूला एक रिमेंबर कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 होगा हमेशा। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं 1/2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 1/2 इंटू 1। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए ना बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट
टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसका रिस्पेक्ट में एक्स। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? ये भी बहुत ही सिंपल है। लेट वाई इक्वल टू, देखते चाहिए और लिखते हुए चलिए। लेट वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? जो फंक्शन दिया हो तो लिखिए ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/cos लिख सकते हैं, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं? sin/cos लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? टेन इनवर्स एलसीएम cos एक्स होगा तो ऊपर क्या 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, हम लोग को इसका पता है, किसका फॉर्मूला पता है? यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला, इसको cos में चेंज करना पड़ेगा और इसको sin पे चेंज करना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं? क्या जानते हैं? टेन इनवर्स 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। cos को क्या लिख सकते हैं? sin π/2 माइनस एक्स। क्या होगा? चलिए बात करते हैं। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? टेन इनवर्स 1 प्लस इसे तो प्लस में क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x/2 इट मीन्स π/2 माइनस x/2 इंटू cos π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे? y इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स cos बाय साइन cot लिख दीजिए, cot π/4 माइनस x/2। और एक सिर्फ मोड चैलेंजिंग मोड है, कोड को चेंज करना है किसमें? टेन में। तो क्या होगा? y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? टेन π/2 से सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे π/4 माइनस x/2 को, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए ना देखते हैं सर। तो एक चीज़ हमको बताइए सर, यहाँ से इसको कैसे लिख लिया आप? तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? प्लस है तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा/2। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। सब क्लियर किया हुआ है। चलिए इसके बाद क्या होगा, चलिए बात करते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, क्या होगा? π/2 माइनस π/4 प्लस x/2। क्लियर यहाँ तक? टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? y इक्वल टू टेन तो क्या, टेन से टेन कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? π/2 माइनस π/4 प्लस x/2। इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस π/4 प्लस x/2 x। दिस implies that dy/dx equal to differentiation of π/2 x के रिस्पेक्ट में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ π/4 x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 x के रिस्पेक्ट में। तो पहले ही पता है दो टर्म को तो क्वेश्चन जीरो होने वाला है। 0 0 प्लस 1/2 बाहर, x के रिस्पेक्ट में x। कैसे लिख दिए सर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद कीजिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 0। हमारा फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला डिस्प्लेन किया गया है। तो डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट में जाइए और जाके पूरा शुरू से डिफरेंशिएशन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 1/2 बाहर, कांस्टेंट इसलिए dx के रिस्पेक्ट dx में क्या होगा? dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू 1 बचा, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? dy/dx इक्वल टू 1/2।
लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का रिजल्ट है। तो अब क्या मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट क्या करना है, टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहली बात तो हम लोग साइन वाला कोई फॉर्मूला हम लोग डिस्कस ही नहीं किए हैं। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको पहले चेंजेस में करेंगे कोस में। तो लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ लिख लीजिए ना पहले, टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। दिस implies that y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला बताइए तो सर पहले। 1 प्लस कॉस थीटा, क्या प्लस है तो क्या कॉस वाला टर्म 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस है तो किसका टर्म होगा, साइन वाला का। चलिए पुट करते हैं फॉर्मूला पे। चलिए देखिए क्या होता है। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या चीज हो जाएगा सर, प्लस वाले में कोस का कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। हम लोग क्या जानते हैं वो याद कीजिए, कोस बाय साइन क्या जानते हैं, हम कोट पढ़े हैं बचपन में। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स कोस बाय साइन कोट विद इन ब्रैकेट कोट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ये कैसे है आप लोगों को तो समझ में आ चुका हो। इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा तो ये इसमें डिवाइड वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, बस वही चीज़ क्या हुआ है। दिस सिंपल दैट y इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या होगा, कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या करना है, कोट को चेंज कर टेन में चेंज करना है, कोट को इसमें चेंज करना है टेन में। तो कैसे होगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स 10 में लिख लीजिए, पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जितने भी टर्म है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा 10 में कन्वर्ट हो चुका है। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स differentiation of pi by 2 with respect to x minus differentiation of pi by 4 with respect to x plus differentiation of x by 2 with respect to x. This implies that dy by dx equal to constant का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए ना, डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x याद ही कर लीजिए। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। dy by dx इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू 1, क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का रिजल्ट होता है। सेम एज हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, मे बी 6 और 7, तो सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो, डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या होगा बताइए थोड़ा सा। पहले तो सर लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे,
कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कर देंगे। इतना हम लोग करेंगे सर, इतना हम लोग जानते हैं। इसके बाद क्या करेंगे वो देखिए ना, बहुत ही सिंपल है भैया। हम लोग तो कोई साइन वाला फॉर्मूला पढ़े नहीं है, हम लोग किसका फॉर्मूला जानते हैं, कोस का फॉर्मूला जानते हैं। 1 माइनस कोस एक्स जानते हैं, 1 प्लस साइन एक्स जानते हैं। चलिए ना उसी को चेंज कर ले। कोस में 1 माइनस कोस पाई बाई 2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, सेम हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब जानते हैं हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। 1 माइनस कोस के माइनस होते क्या होगा, साइन होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इट मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे साइन वाला हो जाएगा तो यहाँ पे साइन कीजिए ना, माइनस था। यहाँ पे क्या होगा, कोस कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट भी था। 2 से 2 कैंसिल। हम लोग क्या जानते हैं, साइन बाई कोस क्या जानते हैं, साइन बाई कोस 10 जानते हैं। चलिए बात करते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन बाय कोस 10 तो रूट ओवर 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 पाई 4 माइनस एक्स बाई 2। चलिए तो यहाँ पे एक डाउट हुआ होगा आप लोगों को, पाई बाई 2 रहता है सर, यहाँ पे पाई 4 कैसे कर लेते हैं आप। देखिए ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 रहता था, 2 का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 2। ये 2 नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 1 यहाँ का 2 4 यहाँ पे का 2 हो जाएगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है। तो अब बात करते हैं सर 10 को कॉट में चेंज करना है, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, कॉट यहाँ पे लोग पाई बाई 2 माइनस से काम करेंगे सर, तो कॉट पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स बाई 2, एक्स क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यही हम लोग जानते हैं सर, बस जितना जानते हैं उतना ही में काम करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। जितना जानेंगे बस उतनी समय बनेगा, कुछ कुछ जो जानना हो वो जान जाएंगे हम लोग। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा सर, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस कर दीजिए ना एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन तीनों में बढ़ जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल लोग जानते हैं सर 0, इसका जानते हैं 0 सर, यहाँ से वही कीजिएगा ना सर, 1/2 को बाहर कर दीजिएगा कॉन्स्टेंट बोल के, और यहाँ पर डी एक्स डिफरेंट डी एक्स डिफरेंट करेंगे। इसका रिजल्ट आप लिख दीजिएगा सर, हमको पता है क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 1/2 इंटू 1, कहाँ से लिखिएगा सर, इसको लिखिएगा, 0 तो कोई मतलब नहीं रह गया, 1/2 इसको काटेंगे तो क्या होगा 1 होगा सर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको लिख दीजिएगा सर 1/2, इसको घेर के बोल दीजिएगा ये हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन पे क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। चलिए ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, तो मैक्सिमम और एक क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम हम लोग लेंगे कितना क्लास, 1 आवर का क्लास कंप्लीट करेंगे। तो मे भी अब सिर्फ एक क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाएगा, जो क्वेश्चन बच जाएगा हमारे 4 या 5 क्वेश्चन, तो हमारे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मूव करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 भले एक क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो हमारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा टर्म जब भी आप देखें तो क्या करना पड़ेगा आपको, cos से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे। तो लेट y इक्वल टू क्या जानते हैं, जो दिया हुआ है tan इनवर्स cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स
cos x प्लस sin x को डिवाइड किए सर cos x से, cos x माइनस sin x को डिवाइड किए किससे, cos x से। कर दिए, कर दिए। अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स लिखेंगे सर, दोनों से इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x, डिवाइडेड बाई करेंगे सर cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x। देखने वाली बात क्या है सर, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस sin बाई cos टेन एक्स, 1 माइनस sin बाई cos टेन एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला में बना सकते हैं, y इक्वल टू कौन फॉर्मूला में देखिए, टेन इनवर्स यहाँ पे 1 ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब क्या लिख सकते हैं देखिए ना, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स पाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस पाई 4 इंटू टेन एक्स। फॉर्मूला देखिए, टेन ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अभी याद कीजिए, इसको जब प्रूफ करना हो कर देंगे। ये हमारे इसको लिख दिया, क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी, इट मीन्स पाई बाई 4 प्लस एक्स। सर टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, अभी बताए थे आप, तो पाई 4 प्लस एक्स करेंगे सर। अब क्या करेंगे सर, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के स्टूडेंट करते हैं, हमें याद है, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन को बांटिएगा सर पता है, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा सर, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 होगा प्लस इसका 1, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। पता तो सर यही होगा, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 0। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लीजिए। कोस से कोस यहाँ पे कैंसिल होकर बनाया था, यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल होकर बनाया था, यहाँ पे टेन एक्स आया था साइन बाई कोस टेन एक्स, साइन बाई कोस टेन एक्स। तो यहाँ पे कैसे किए सर, यहाँ पे इसको हम लोग फॉर्मूला में लाने के लिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला में लाने क्या किया हम लोग, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किए, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ क्वेश्चन में फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि क्यों नहीं पड़ा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेगा टेन एक्स तो क्या होगा 10x हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे हम लोग किसका रखे, 10 पाई बाई 4 रख दिए 1 के जगह पे, तो क्या होगा 10 पाई बाई 4 यहाँ पे रखे और यहाँ पे रखे 1 के जगह। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनाता है किसका, 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b का फॉर्मूला बना दिया। जब वहाँ बनाया तो लोगों फॉर्मूला को यह लिख दिए, तो 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो चुका है, तो ये हमारा बचा, इसका डिफरेंस किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया 1 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग कल सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन क्या क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन बचा हुआ है मे भी, तो क्या है पहला क्वेश्चन देख लीजिए ना, बस हम शॉर्ट दिखा देते हैं आपको। कॉस इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन यही है हमारा। नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट होगा, सेकेंड क्वेश्चन होगा टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। ये दोनों क्वेश्चन में करना क्या है, सेम काम है सर। यहाँ पे हम लोग cos से डिवाइड करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कट के एक फॉर्मूला बनाएगा 10a माइनस बी का, इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे सर, इसमें फॉर्मूला बना देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ना क्या है आप लोग के लिए, कॉट इनवर्स कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। इसको तो पहले साइन में चेंज कीजिए, इसको फिर कोट का चेंज कीजिए साइन को कोस वाले टर्म में डिवाइड कीजिए। देखिए टेन इनवर्स कोट एक्स है प्लस कोट इनवर्स टेन एक्स, बहुत ही सिंपल। देखिए ना 10 है, इसको 10 में चेंज कीजिए कोट को,
जैसे ही कोड को 10 से इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कुछ टर्म, इसको चेंज कीजिएगा तो इससे कैंसिल होगा, वहाँ पे बचेगा, सोल्व कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा क्लास जितना भी क्वेश्चन सोल्व हो चुका है वो समझ में आ गया होगा। तो हमारा जब भी क्लास होगा इसी का हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।